हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में सांख्यिकी चैप्टर का प्रश्न वाली 14.3 का प्रश्न 6 सॉल्व कर समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में इजी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दिया, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 6 सॉल्व करने से पहले मैं आपको यह बात कही दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिए, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी बात समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 6 क्या कह रहे हैं कि स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम सरनेम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबार बंटन प्राप्त हुआ। ठीक है, बंटन प्राप्त हुआ। ठीक है, आपको यहाँ आंकड़ा दिया गया है, अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या। ठीक है, आपको बोला गया है कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको तीनों आपको निकालना है, माध्यक, माध्य और बहुलक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माध्यक निकालते हैं। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए ये जो आंकड़ा आपका दिया गया है, ऐसे हम लोग 36 दिया गया है, इसे हम लोग क्या करें, ऊर्ध्वाधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आंकड़ों को लिख लिया है, देखिए। ठीक है, आंकड़ों को लिख लिया, डेटा मैंने तैयार कर लिया है, और इन आंकड़ों को हम लोग क्या कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, नोट कर लिया ताकि समय की बचत हो सके। ठीक है, तो देखिए आपका दिएगा अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या, और ये जो कॉलम है ये आपका लिखाएगा संचय बारंबारता। हमें माध्य ज्ञात करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ आपका संचय बारंबारता निकालेगा। देखिए संचय बारंबारता कैसे निकाला जाता है, तो लिखिए संचय बारंबारता, संचय बारंबारता, बारंबारता यानी CF। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग F, बारंबारता को। ठीक है, अब संचय बारंबारता कैसे निकलता है, देखिए ये जो आपका बारंबारता में 6 दिया हुआ, इसको पहले हम सेम टू सेम यहाँ लिख लेंगे CF में। ठीक है, अब 6 से नीचे वाले 30 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 30 अच्छे 36, अब 36 से 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 76। ठीक है, अब 76 से 16 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 92। ठीक है, अब 92 से 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 96, अब 96 से 4 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 100। ठीक है, 100। अब क्या करते हैं, बारंबारता को हम लोग योग कर लेते हैं। ठीक है, तो n बराबर देखिए कितना होगा, ठीक है 6 4 10 और 6 4 10, 20 का 0 हाथ में बचा 2, 4 3 7 8 8 2 10, 100। तो देखिए ये जो 100 आया, यहाँ भी 100 आया, माने हमने जो CF का जोड़ किया वो सही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, n को भाग देंगे, ये जो आपका योग है इसको भाग देंगे, n/2 करेंगे, तो n कितना है 100 है, 100 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो आपको कितना आएगा 50। चलिए 50 आ गया। अब पहले हम जान लेते हैं कि माध्यक का सूत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए माध्यक का फॉर्मूला, यदि माध्यक बराबर m बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुने H। ठीक है, हमें देखिए n/2 मिल गया, देखिए 50 आया। ठीक है, लेकिन ये सब हमें ज्ञात नहीं, L CF FH ये कैसे ज्ञात होगा, देखिए ये जो आपका 50 निकला, 50 से बड़ा, ठीक पहला बड़ा, संचय बारंबारता आपका कौन है 76 है। ठीक है, तो 76 का ठीक सामने वाला जो आपका वर्ग अंतराल है वो आपका क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, अब माध्यक वर्ग का निम्न सीमा जो आपका है वो आपका L कहलाएगा, ये L आपका कहलाएगा। ठीक है, अब माध्यक सीमा की जो बारंबारता होगा वो आपका F, ठीक वो आपका F कहलाएगा। ठीक है, और माध्यक वर्ग का ठीक ऊपर वाले वर्ग है उसका जो आपका संचय बारंबारता है वो आपका CF कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो लिखते हैं 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, बारंबारता का आपका कितना है 76 है, 76 है। ठीक है, ये 76 लिख ला। ठीक है, तो इसीलिए आपका माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा आपका 7 से 10, देखिए 7 से 10 होगा। ठीक है, चलिए हो गया, तो अब L क्या होगा, L लिख दीजिए, इसीलिए L बराबर आपका हो जाएगा, ये जो निम्न सीमा है 7 ये आपका L हो जाएगा। ठीक है, F हो जाएगा आपका जो बारंबारता है 40 वो आपका F हो जाएगा, और CF हो जाएगा आपका कितना 36 है, देखिए 36 लिख दीजिए 36। ठीक है, और H क्या हो जाएगा, ये वर्ग अंतराल के बीच की लंबाई यानी 4 से 1 घटाए
तो आपका 3। ठीक है, निकलिए आप माध्यक का फॉर्मूला बैठाइए। तो लिखिएगा इसीलिए माध्यक बराबर माध्यक m बराबर फॉर्मूला होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF बटे F, ठीक है, गुना H। ये होता है माध्यक का आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो L हमारा दिया हुआ है कितना, देखिए 7 जोड़ n/2 कितना है आपका 50 माइनस CF कितना है आपका 76, लिख दीजिए। या 76 बोले 36 है। ठीक है, देखिए 36 यहाँ ना, ठीक है, तो लिखिएगा 36। ठीक है, बट्टे और आपका F कितना है, F 40 है, लिख दिए 40। ठीक है, और गुना H कितना है 3, लिख दीजिए 3। ठीक है, देखिए अब क्या करूँगा, 7 को लिख दीजिए, जोड़ लिखिए, घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 में 6 गया 4 और 4 में 3 गया 1। ठीक है, गुना 3 बटे 40। ठीक है, चलिए अब करूँगा 7 जोड़, अब गुना कर दिए 14 तिया 42 अब बटे 40। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, 40 से 42 को भाग दे देता हूँ और 7 से जोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए बगल में मैं कर देता हूँ। तो देखिए 40 42, ठीक है, चलिए एक बार में जगह 40 एक कम 40, दो तरह एक कट गया 4 4, ठीक है, 0 हो गया। पॉइंट डाले 0, छोटा वाला इसीलिए 0 डालिए 0, और यहाँ हो जाएगा 40 पच्चे 200। ठीक है, चलिए पूरा पूरी करिए, तो आपका आ गया कितना 7 प्लस 1.05 1.05 आपका आया। ठीक है, तो जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 8.05। ठीक है, 8.05 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया, किसका, आपका माध्यक का। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब हम लोग क्या निकालेंगे, माध्यक। ठीक है, तो देखिए माध्यक के लिए हमने आंकड़ा पहले से उतार लिया है ताकि समय की बचत हो सके। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं माध्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ अक्षरों की संख्या दिएगा, यहाँ कुल नामों की संख्या, तो ये कुल नामों की संख्या ये आपका क्या बारंबारता f है, चाहे लिखा रहे या ना लिखा है आपका बारंबारता ही होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, बिंदु यानी x निकालेंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु आपका कैसे निकलता है बताइए, तो मध्य बिंदु देखिए निकलता है, ये जो आपका वर्ग अंतराल है इसको हम लोग जोड़ते हैं, 4 और 1 को जोड़ेगा 5 और उसको 2 से भाग दे देते, तो आपका कितना आएगा, 5 को 2 से भाग दिया तो 2.5, तो लिख दीजिए 2.5। ठीक है, अब 7 4 11, 11 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 5.5। ठीक है, अब देखिए 10 7 17, 17 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 8.5। ठीक है, लिखिए, तो ठीक है 3 3 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो 3 3 आप क्या करते जोड़ते जाइए। ठीक है, तो देखिए 8.5 से अगर 3 जोड़ेंगे तो 11.5, 11.5 से अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 14.5। ठीक है, और 14.5 से अगर 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 17.5, लिख दिए 17.5। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यू, तो यू निकालने का ट्रिक क्या होता है, एक्स माइनस ए, फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए बटे एच। ठीक है, तो ये एक्स क्या है, ये जो आपको मध्य बिंदु जितना है सब एक्स है, ए क्या है, ए हम लोग है कल्पित मान, तो हम लोग एक्स में से किसी एक को कल्पित मान मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, बीच वाला को मानते हैं ताकि हमारा सवाल निकालने में आसान हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कल्पित मान, क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, ए। ठीक है, अब क्या करते हैं जी, किसका ट्रिक है, या तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, एक्स से ए को घटाइए, एच से भाग दिए, एच क्या आपका इन दोनों के बीच की लंबाई। ठीक है, वर्ग अंतराल का, या आप एक ट्रिक है इसका, देखिए जो आपका ए मान है उसको 0 कर दीजिए, ऊपर 1 जाइए 2 जाइए 3 जाइए, इन सब पे माइनस दीजिए, और नीचे भी 1 2 और इन सब पे प्लस दीजिए। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। ठीक है, अब क्या करिएगा, एफ यू करिएगा। ठीक है, एफ यू यानी बारंबारता, ठीक है, तो बारंबारता कितना आपका 6 है, और यू कितना -3, 6 का 6 12 6 18 -18। ठीक है, 30 से अगर आप 2 को गुना किए 30 दूनी 60। ठीक है, 40 से अगर 1 को गुना किए तो 40 1 कम 40 -40। ठीक है, माइनस है बोल के, और 16 0 गुना किए 0, 4 से 1 को गुना किए 4, और 4 से 2 को गुना किए 4 दूनी 8। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू का मतलब होता है कुल एफ यू। ठीक है, कुल योग एफ यू का। चलिए अब हम लोग माइनस वाला अलग जोड़ते हैं, प्लस वाला अलग जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए 60 और 40, 100 100 और 18, 118 118 में से अगर आप 12 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा
ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 118 में से 12 को घटाइए, ठीक है। 8 में 2 गया 6, और ये आपका 01 माने 106, तो लिख दीजिए 106। अब बड़ा क्या था आपका -118, बड़ा है क्योंकि ये सब आपका माइनस में, तो ये माइनस का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। अब सिग्मा एफ कीजिए, देखिए सिग्मा एफ माने बारंबारता का कुल योग, ठीक है। जोड़िए, देखिए 6 4 10, 6 4 10, ठीक है। 20 का 0 में 2, 4 3 7, 8 8 2 10, 100, ठीक है। आपका 100 आ गया, ठीक है। तो चलिए सवाल बनाते, तो लिखते हैं माना कि कल्पित माध्य ए बराबर आपका कितना माने 11.5, ठीक है। चलिए अब एच बराबर आपका कितना हो जाएगा, एच बराबर 4 से 1 घटाएगा तो आपका 3, ठीक है। चलिए तो इसीलिए माध्य बराबर आपका हो जाएगा, माध्य बराबर, देखिए माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना एच, ठीक है। तो ए का मान है 11.5, जोड़ सिग्मा एफ यू आया आपका -116, ठीक है। तो लिख दीजिए -116, 106, ठीक है। 106 बटे 100, आपका 100 आया एफ का मान, ठीक है। ये देखिए सिग्मा एफ का, ठीक है। 100 आया, देखिए सिग्मा एफ, और गुना 3, लिखिए गुना 3, ठीक है। चलिए ठीक है, अब चलिए क्या करूँगा, देखिए 11.5 को लिखिए, प्लस माइनस माइनस कीजिए, 3 से 106 को गुना कीजिए, तो 3 छक 18 का 8 आने बचा 1, 3001, और 3 एक कम 3, ठीक है, बटे 100 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखिएगा 11.5 और माइनस, ठीक है। अब देखिए एक के बाद 2 अंक है आपका जीरो का, तो यहाँ ऊपर दो लाइट साइड से 2 अंक का पहले पॉइंट लगा दिए, मतलब 3.18 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब घटाइए, अब 11.5 से अगर मैं घटाऊंगा, 11.5 से अगर मैं 3.18 को यहाँ कुछ नहीं तो जीरो दे दीजिए, घटाइए कितना करेंगे 10, एक के लिए 10 में 8 गया 2, यहाँ 4 बचा, 4 में 1 गया 3, ठीक है। 11 में 3 गया 8, 8.32 लिख दीजिए, 8.32, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर माध्य का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे बहुलक, ठीक है। चलिए अब हम लोग बहुलक का मान निकालते हैं, ठीक है। देखिए बहुलक, तो देखिए बहुलक का मान निकालने के लिए हम लोग आंकड़ों को पहले ही उतार लिया है, ठीक है। और बहुलक के लिए आपको 2 ही कॉलम की आवश्यकता होती है, एक होता है अक्षरों की संख्या आपका है वर्ग अंतराल, और एक कुल नामों की संख्या आपका बारंबारता, ठीक है। अक्षरों की संख्या आपका दिया गया है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, 1 से 4 में आपका 3 कुल नामों की संख्या है, कुल नाम यानी सरनेम, ठीक है। और 4 से 7 में 3, 7 से 10 में 40, 10 से 13 में 16, 13 से 16 में 4, और 16 से 19 में 4, ठीक है। तो चलिए अब देखिए बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बहुलक निकालने का फॉर्मूला, देखिए बहुलक बराबर होता है जेड बराबर एल जोड़ F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना एच, ठीक है। तो देखिए यह सब क्या क्या इनके बारे में पहले आप जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम तो याद करेंगे कि बहुलक में बहुलक वर्ग, ठीक है। बहुलक वर्ग आप कैसे पता करेंगे, बहुलक वर्ग आपका खोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपको इन सभी चीजों का जानकारी होगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो ये बारंबारता है एफ, ठीक है, इनका जो सबसे बड़ा अंक है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है एफ, ठीक है, F1। और ठीक सबसे बड़ा बारंबारता का जो वर्ग अंतराल होता है वो आपका होता है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है वो आपका एल कहलाता है। तो देखिए एल मिल गया हमें, और हमें क्या मिल गया F1, ठीक है। और जो आपका बहुलक वर्ग है उसके ठीक ऊपर वाले वर्ग का जो आपका एफ होता है, मतलब बारंबारता होता है, उसे आप लोग F0 कहते हैं, और F1 के ठीक नीचे वाले बारंबारता को हम लोग F2 कहते हैं, ठीक है। सबका जानकारी होगी आपका। अब बच्चा H, तो H क्या होता है, H होता है वर्ग अंतराल के बीच की लंबाई, तो 4 में से 1 घटाया आपका बचा 3, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल को सोल्व करते हैं फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो लिखते हैं चूंकि यहाँ यहाँ सबसे
अधिकतम बारंबारता 40 है, ठीक है। इसीलिए बहुलक वर्ग 7 से 10 होगा, 7 से 10 होगा, ठीक है। तो इसीलिए L कितना हो जाएगा आपका, L बराबर 7, ठीक है। F1 बराबर आपका 40, F0 बराबर आपका 30, ठीक है। F2 बराबर आपका 16 और H बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटा आपका 3, लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आप बहुलक का फॉर्मूला लगाते हैं, लिखते हैं, इसीलिए बहुलक बराबर बहुलक लक जेड से सूचित करते हैं बहुलक को, जेड बराबर L जोड़ F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। तो L देखिए आपका कितना दिया, L दिया हुआ 7, लिख दीजिए 7 जोड़ F1 कितना देखिए, F1 40 लिख दीजिए 40 माइनस F0 कितना देखिए 30, 30 लिख दीजिए बटे 2F1 यानी अपन से हटावे गुना में, तो 2 गुने F1 का मान कितना 40 है, 40 लिख दीजिए माइनस दीजिए F0 का मान आपका 30 है देखिए, और F2 का मान है 16, तो माइनस 16 लिख दीजिए, ठीक है। और गुना H का मान 3 है, 3 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए H, चलिए अब करिए 7 जोड़ 40 में से 30 घटा आपका 10 और गुना 3 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, बटे 40 दूनी 80 माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 14 46, और बड़ा 30 है उसका पहले माइनस तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब 7 कीजिए, जोड़ कीजिए, 10 में से 3 को गुना कीजिएगा 30, 10 दिया 30, 80 में से 46 को घटाइए, 10 में से 6 किया 4 और 7 में से 4 किया 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 34 से 30 को भाग दे देंगे, जो आएगा उसको आपका 7 से जोड़ देगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आप क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग जोड़े ही देते हैं, तो 7 प्लस 34 से 30 को भाग दे देते हैं, 7 से जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यही भाग दे देते, तो आपका समझने में आपको आसानी होगा, 34 भागा 30। चलिए अब क्या कीजिए, पॉइंट लगाइए 0, अब देखिए कितना बार में जाएगा, अब जाएगा आपका 8 बार में, यहाँ पॉइंट है ना, 8 चौके 32 का 2 3, 8 या 24 3 27, 24 3 27। चलिए अब एक के लिए 10 में 2 गया 8, यहाँ 9 बचा, 9 में 7 गया 2 और 1 कट गया, पॉइंट है 0 तारीख। अब जाएगा आपका 8 बार में, 8 चौके 32 का 2 3, 8 3 24 3 27, एक के ले लीजिए, 10 में 2 गया 8 और यहाँ पर 7 7 कट गया 0 हो गया मतलब, ठीक है। अब पॉइंट 0 उतरेगा और 0 उतरते जाएगा, मतलब आपका 0 0 आते रहेगा, तो 0.88 आप आंसर ले लीजिए, ठीक है। पॉइंट का बाद 2 संख्या था, तो लिखिएगा यहाँ 0 आप लगा सकते हो, लिखिएगा 0.88, ठीक है 88, तो इसको जोड़ दीजिए, तो 7 से 0.88 जोड़िएगा तो 7.88, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका बहुलक आपका आ गया, ठीक है, ये आपका बहुलक है, ठीक है। माध्य माध्यक और बहुलक तीनों आपका निकाल लिया इस चैप्टर का, ठीक है। तो उम्मीद करते हो यह वीडियो आपको समझने में बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।